औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी अहबाब मिल के पढ़ लें। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु का बेपनाह एहसान है कि उसने हम सब को इन घड़ियों में अपना ज़िक्र खैर करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सभी का मिल बैठना अपनी बुलंद और पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और इन नशिस्तों को क़यामत के दिन हम सभी के लिए ज़रिया निजात बनाए। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले 75वां यौम आज़ादी चंद लम्हों के बाद मनाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला क़यामत की सुबह तक सब्ज़ हलाली परचम की खैर फरमाए और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक ये परचम लहराता रहेगा और ये मुल्क सलामत रहेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा 2 घंटे टीवी के आगे बैठ जाए तो 2 घंटे के बाद उसको ये महसूस होता है कि आने वाले चंद हफ्तों में ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। एक बात को याद रखें, पाकिस्तान एक नूर है और नूर को कभी सवाल नहीं होता। पाकिस्तान एक नूर है और ये हमेशा जगमगाता और चमकता रहेगा। पाकिस्तान को मिटाने वालों ने बड़ी कोशिश की। आप इस पाकिस्तान की बरकत को देखें, 75 साल हो गए हैं खाने वाले इसको खा रहे हैं, लेकिन ये मुल्क इतनी बरकत वाला है आज भी अपने कदमों के ऊपर खड़ा है। इसके अलावा कोई रियासत ऐसी नहीं है जिसको इतना खाया गया हो और वो आज मार्ज़े वजूद में हो, ऐसा कभी नहीं होगा। आज जिस मौजू पर हमने बात करनी है, अपनी नस्लों को ये बताएं कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। उनके ज़हनों में एक तसव्वुर पैदा करें कि अगर आज हम आजाद ना होते तो शायद किसी गाय के आगे माथा टेक रहे होते, शायद किसी गाय का पेशाब पी रहे होते। आज अगर हम आजाद ना होते तो हम शायद अंग्रेज और हिंदुओं की गुलामी के अंदर होते। आज इस दौर के अंदर सबसे बड़ी चीज जो नस्लों को बताने की जरूरत है वो 2 कौमी नजरिया पाकिस्तान और आजादी कितनी बड़ी नेमत है ये बताने की जरूरत है। 2 कौमी नजरिया के बारे में कोई कहता है कि अल्लामा इकबाल ने पेश किया, कोई कहता है कायदे आजम ने पेश किया। हर किसी ने अपना अपना नजरिया लिखा, लेकिन सबसे पहले मुसलमानों को 2 कौमी नजरिया पेश करने वाले मदीने वाले रसूल हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी जब इमामा बांधते हैं तो सर पे टोपी नहीं रखते। तुमने जब भी इमामा बांधना है टोपी के ऊपर बांधना है, उनकी मुखालफत करो। 2 कौमी नजरिया बताया। आगे फरमाया कि यहूदी अपनी मूंछों को बड़ा करते हैं, दाढ़ियों को छोटा करते हैं। तुमने ऐसा करना है कि मूंछें छोटी कर लो, दाढ़ियों को बड़ा कर लो। आगे फरमाया कि यहूदी लोग जो हैं वो जब सर में कंघी करते हैं तो मांग नहीं निकालते। तुम ऐसा करो कि जब सर में कंघी किया करो तो मांग भी निकाला करो। मेरे रसूल करीम ने फरमाया कि यहूदी लोग अशूरा का रोजा रखते हैं 10 मुहर्रम का। हालांकि हम ज्यादा हकदार हैं कि हम अशूरा का रोजा रखें, लेकिन वैसा नहीं रखना जैसे यहूदी रखते हैं। वो खाली 10 मुहर्रम का रखते हैं। तुम ऐसा करो कि साथ 9वीं का रख लो या 11वीं का रख लो। तो 2 कौमी नजरिया हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां पहले अता फरमाया था।
कि जो दो मजहब के मानने वाले हों वो एक जगह नहीं रह सकते। दुनिया में जितनी भी रियासतें बनी, आप देखें दुबई हुआ मार्ज़े वजूद में आया, अबू ज़बी मार्ज़े वजूद में आया, ओमान, मस्कत, ये जितनी भी रियासतें बनी हैं ये मजहब के नाम पे नहीं बनी। ये सऊदिया के साथ कबीलों की जंग थी। जब कबीलों के अंदर इख्तलाफ पैदा हुआ तो दुबई बन गया, फिर कबीलों में इख्तलाफ हुआ तो अबू ज़बी बन गया, फिर कबीलों के अंदर इख्तलाफ हुआ तो मस्कत बन गया, फिर कबीलों में इख्तलाफ हुआ तो दीगर ममालिक वार से वजूद में आते रहे। मजहब के नाम पर ये ममालिक नहीं बने। अगरचे आज लोग इनको इस्लामी ममालिक तस्वुर करते हैं, लेकिन इनका जो वजूद था वो मजहब के नाम पे नहीं था। ये कबीलों की जंग थी। जब कबीले जुदा होते गए तो ये मुख्तलिफ रियासतें बनती गई। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ दो रियासतें, दो मुल्क ऐसे हैं जो खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के नाम पे बने हैं। पहला मुल्क जो दीन इस्लाम के नाम पर बना वो मदीनातुर रसूल है, और दूसरा मुल्क मुल्क पाकिस्तान है। सिर्फ ये दो रियासतें ऐसी हैं जो मजहब के नाम पे मार्ज़े वजूद में आई हैं। आज जिस चीज को समझने की जरूरत है उसके लिए मैं थोड़ी तवज्जो चाहता हूं। सबसे पहले हमारी नस्ल को यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। हम ये समझते हैं कि हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया कि हम यहाँ पे नमाजें सुकून से पढ़ें। हम ये समझते हैं कि हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया कि रोजा रखने में आसानी हो, पाकिस्तान इसलिए बनाया कि हज करने में आसानी हो, या पाकिस्तान इसलिए बनाया कि ज़कात का निजाम तसलसल के साथ चलता रहे। हालांकि इनमें से कोई वजह भी पाकिस्तान बनाने की नहीं है। आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 23 करोड़ के करीब आबादी मौजूद है। सब नमाज पढ़ते हैं, अगर तसव्वुर कर भी लिया जाए, फिर भी हमसे 2 गुना ज्यादा मुसलमान आज भी भारत में मौजूद हैं। वो नमाज पढ़ते हैं, हज के लिए भी जाते हैं, रोजा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं। अगर यही मकसद था पाकिस्तान बनाने का तो ये सारी चीजें तो आज भी भारत में हो रही हैं। फिर पाकिस्तान बनाने के लिए 10 लाख मुसलमानों ने अपना खून पेश क्यों किया? ये आज जिस धरती के ऊपर आप और मैं बैठे हुए हैं, इस धरती की बुनियाद में 10 लाख शहीदों का खून है। और जब से दुनिया बनी है आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जो सबसे बड़ी हिजरत हुई है वो पाकिस्तान बनाने के लिए हुई है। 2 करोड़ लोगों ने अपना घर बार छोड़ा, और पूरी इंसानी तारीख में इतनी बड़ी हिजरत कभी भी नहीं हुई। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी हिजरत, इतनी बड़ी कुर्बानी क्या नमाज के लिए थी? तो नमाज आज भी इंडिया में हमसे ज्यादा पढ़ी जा रही है। अगर रोजा रखने के लिए थी तो आज भी इंडिया में मुसलमानों की तादाद हमसे ज्यादा है। हज बैतुल्लाह की बात हो तो आज भी ज्यादा लोग इंडिया से हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। तो फिर ये सब कुछ करने का मकसद क्या था? आपने इस एक सवाल को जहन में रखना है। अब इस तस्वीर के दूसरे रुख में आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद के मुकाबले में निकले थे तो यजीद के मुकाबले में निकलने की क्या वजह थी? क्या उस वक्त नमाज पढ़ने में मुश्किल थी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। जिस वक्त वाक़या करबला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी नमाज पढ़ने में मसला नहीं था। जिस वक्त वाक़या करबला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी रोजा रखने में कोई परेशानी नहीं थी। जिस वक्त वाक़या करबला हुआ लोग हज बैतुल्लाह भी करते थे, ज़कात का निजाम तसलसल के साथ जायज था और चल भी रहा था। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब नमाज हो रही थी, रोजा था, हज, ज़कात सभी कुछ तसलसल के साथ चल रहा था, तो फिर इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि सारे का सारा खानवादा रसूल करबला की तपती रेत के ऊपर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। तो आखिर इसकी क्या वजह थी कि जब नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, तो फिर इमाम हुसैन ने इतना बड़ा स्टैंड यजीद के खिलाफ क्यों लिया था? यजीद ने कुल 3 साल हुकूमत की है। पहले साल में वाक़या करबला हुआ, दूसरे साल में मदीनातुर रसूल में हमला हुआ, तीसरे साल में मक्कातुल मुकर्रमा में हमला हुआ। यजीद ने जो मदीने पे हमला किया है वो करबला के बाद किया है। यजीद ने जो मक्के पे हमला किया है
वो करबला के बाद किया है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि जब नमाज तसलसल के साथ चल रही थी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जितनी भी इबादत मुसलमानों का शियार है वो सब चल रही थी, तो फिर इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ क़याम क्यों किया? और अगर इससे अगली बात की तरफ हम तवज्जो करें तो जो लोग इमाम हुसैन के मुकाबले में थे, आपको इस बात की भी हैरत होगी कि मैदान करबला में जो दो खेमे थे, एक हुसैनी था एक यजीदी था, अजान दोनों खेमों में होती थी, नमाज दोनों खेमों में होती थी। फिर सवाल ये पैदा हुआ कि जब सब कुछ चल रहा था तो फिर इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? और अगर इससे भी अगली हैरत की बात की तरफ तवज्जो करें तो जिस शिमर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर तन से जुदा किया था, उस शिमर ने 17 हज किए हुए थे और वो मस्जिद का इमाम था, खतीब था और कुरान का बेहतरीन कारी था। और इससे अगली हैरत की बात यह है कि यजीद खुद जुम्मे का खुतबा दिया करता था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब इमाम हुसैन को शहीद करने वाले नमाजें पढ़ते थे, रोजे रख रहे थे, ज़कात का निजाम चल रहा था, तो फिर इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी गई? यही सवाल क़याम पाकिस्तान के लिए है, यही सवाल करबला की तारीख के लिए है। दोनों तरफ करबला के वक्त ना नमाज का मसला था, ना क़याम पाकिस्तान के लिए नमाज का मसला था, ना करबला में रोजे का मसला था और ना ही पाकिस्तान बनाने के लिए रोजे का मसला था। फिर सवाल यह पैदा हुआ कि आखिर दोनों मौकों के ऊपर इतनी बड़ी कुर्बानियां क्यों दी गई? तो वजह सिर्फ एक थी कि इबादत करने में कोई मसला नहीं है, मसला यह था कि निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होना चाहिए, रसूलुल्लाह का दीन नाफिज होना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग दुबई वाला इस्लाम चाहते हैं। दुबई में शेख जैद मस्जिद है, उस मस्जिद में बंदा नमाज पढ़ने के लिए दाखिल हो तो उन्होंने मस्जिद के दरवाजे पे जो खुश्क मेवा जात हैं वो वाफर मिकदार में रखे होते हैं और तरह तरह के मशरूबात भी उन्होंने रखे होते हैं। अब जो नमाजी नमाज पढ़ने जाता है वो खुश्क मेवा जात इस्तेमाल करता है, अच्छे से अच्छा मशरूब पीता है और जब मस्जिद में दाखिल होता है तो हर किस्म की सहूलत उनको मुयस्सर होती है। अब वो जब अच्छे तरीके से नमाज पढ़ लेते हैं तो जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो बाहर क्लब भी होता है, जुआ खाना भी होता है, शराब खाना भी होता है। जैसा इस्लाम आज दुबई में मौजूद है ना, यजीद यही वाला इस्लाम चाहता था और इसकी खातिर इमाम हुसैन ने उसके खिलाफ क़याम किया था कि जब तक हुसैन जिंदा है, अना अहक्कु मन गय्यरा, हुसैन सबसे ज्यादा हक रखता है कि वो इस निजाम को बदले। आज भी हमारे मुल्क के अंदर लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया? तो पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया गया था कि नमाज का मसला था, पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि जिसको हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल करेंगे उस मुल्क के अंदर किसी को शराब खाने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान बनाने का मकसद यह था कि यहाँ पे जुआरियों के लिए जुए के अड्डे नहीं होंगे। पाकिस्तान बनाने का मकसद यह था कि इसकी कचहरी के अंदर दीन मुस्तफा का निजाम होगा। पाकिस्तान बनाने का मकसद यह था कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर जब कवानीन का मुसव्वदा तैयार किया जाएगा तो सबसे पहले इस चीज को मद्देनजर रखा जाएगा कि इस कानून की कोई शिक रसूलुल्लाह के दीन के खिलाफ तो नहीं है। तो पाकिस्तान बनाने का और मैदान करबला का मकसद एक ही था और वो मकसद था निजाम मुस्तफा का निफाज। और अगर पाकिस्तान बनाने के बाद कोई ये तसव्वुर करता है कि हम नमाज पढ़ने में आजाद हैं, तो नमाजें आज भी व्हाइट हाउस अमेरिका के अंदर भी होती हैं। वहां जो मुसलमान ड्यूटी करते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं। अंग्रेज को कभी भी मुसलमानों की इबादत से मसला नहीं हुआ। अंग्रेज को जब भी मसला हुआ है वो मुसलमानों के साथ जो निजाम मुस्तफा है उससे मसला हुआ है। और अगर आज हम इबादत पे जोर रखें और हमारे घर की चार दीवारी में इस्लाम ना हो तो एक बात को याद रखें, ना हम करबला के शुहदा के साथ वफादार हैं और ना क़याम पाकिस्तान के लिए शहीद होने वालों के साथ वफादार हैं। हम में से हर शख्स क्या कहता है कि हमारे मुल्क के अंदर इस्लाम का निफाज होना चाहिए। अब हम में से कोई बंदा ये इख्तियार नहीं रखता कि मुल्क में इस्लाम को नाफिज कर सके, लेकिन जिस चार दीवारी में वो रहता है उस पर उसका इख्तियार है। जो लोग उसके ज़ेरे किफालत पलते हैं उन पर उसका इख्तियार है।
और कम अज कम उसका अपनी जात पर इख्तियार है। हम मुल्क के अंदर इस्लाम नाफिज करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन अपनी जात के ऊपर इस्लाम नाफिज नहीं कर रहे, अपने ज़ेरे किफालत पलने वाले लोगों पे इस्लाम नाफिज नहीं कर रहे, और अपने घर की चार दीवारी पे इस्लाम को नाफिज नहीं कर रहे। पाकिस्तान बनाने का और करबला के वाक़ये का एक मकसद था, वो निज़ाम मुस्तफ़ा था। आप चंद लम्हों के लिए ये है क़याम पाकिस्तान का मकसद। अब इससे अगली बात समझें, वो कौन सा दो कौमी नजरिया था जिसके खिलाफ लामा इकबाल ने और कायदे आजम ने क़याम किया था? वो कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से इन्होंने नारा लगाया था कि हमने अलग रियासत बनानी है? लामा इकबाल मोहम्मद अली जिन्ना को लेने के लिए जब इंग्लैंड बरतानिया पहुंचते हैं तो जाकर लामा इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि आओ मेरे साथ बरे सगीर चलो, हमने जाके अलग इस्लामी रियासत बनानी है। तो मोहम्मद अली जिन्ना कहने लगे कि इकबाल, अंग्रेज हमारे खिलाफ है, हिंदू हमारे खिलाफ है, सिख हमारे खिलाफ है, हम अलग मुल्क कैसे बना सकते हैं? तो इकबाल ने फरमाया था, मोहम्मद अली मैं नहीं जानता कि अलग रियासत कैसे बनेगी, लेकिन मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह ने आके फरमाया है कि जाकर मोहम्मद अली को कहो कि आके पाकिस्तान बनाए। तो मेरा यकीन है जब मेरे हुजूर ने कह दिया कि पाकिस्तान बनना है तो मोहम्मद अली चल पाकिस्तान बन के रहेगा। पाकिस्तान बनाने के लिए हुजूर की नजर करम है। अब उस दो कौमी नजरिए को समझें। हमारे बच्चों को 8वीं क्लास से लेके MA तक जो मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जा रहा क्या है? सर सैयद अहमद खान, उसके बाद लामा इकबाल के 2 मजमून, कायदे आजम के 14 निकात। हमारे बच्चों को इससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा। हालांकि सर सैयद अहमद खान, जिसको हमारी कौम एक कौमी हीरो बनाती है, आला हजरत ने उसके बारे में लिखा है कि मेरे जिस्म पे उतने बाल नहीं है जितने सर सैयद के कुफर है। सर सैयद अहमद खान जिन्नात के वजूद का मुनकिर है, फरिश्तों के वजूद का मुनकिर है, और मेरे नबी पाक की हदीस पाक है कि जिस घर में कुत्ता होता है वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं उतरते। ये सर सैयद अहमद खान हर वक्त अपने साथ कुत्ता रखता था, और इसका अकीदा ये था कि मेरे पास मौत का फरिश्ता नहीं आएगा। अब हमारी नस्लों को बताना ये जरूरी हो चुका है, माओं के लिए जरूरी हो चुका है। मैं इस अगले जुमले की तरफ खवातीन की तरफ भी तवज्जो करने वाला हूं, और उनकी तवज्जो चाहता हूं कि खवातीन इस दौर के अंदर क्या किरदार अदा कर सकती हैं। सबसे पहले दो कौमी नजरिया समझें। जिस वक्त पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिश की जा रही थी, उस वक्त बरे सगीर के हालात ये थे कि बरे सगीर के अंदर ये फतवे तकसीम हो रहे थे कि गाय की कुर्बानी करना हराम है। कुछ दीन फरोश मुल्ला बिक गए और उन्होंने ये फतवे लिख के जारी किए कि आज के बाद बरे सगीर में गाय की कुर्बानी नहीं की जाएगी। आला हजरत ने पूरी तहकीक की और फरमाया कि हम करेंगे कुर्बानी, गाय की जरूर करेंगे। उसके बाद जो दूसरा मसला बरे सगीर में दरपेश था वो ये था कि जिस तरह हम कुरान मजीद को अल्लाह ताला की इल्हामी किताब मानते हैं कि ये कुरान पाक अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, इसी तरह हिंदुओं की जो मजहबी किताब है जिसको गीता कहा जाता है, उस वक्त बरे सगीर के अंदर गीता को इल्हामी किताब कहा जाता था, और डोली के अंदर कुरान और गीता दोनों को रख के बरे सगीर की गलियों में ये नारे लगाए जा रहे थे कि जिस तरह कुरान अल्लाह की इल्हामी किताब है, इसी तरह गीता भी अल्लाह की इल्हामी किताब है। उसके बाद हम एक शेर पढ़ते हैं, बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह की जात के बाद जिसका सबसे ज्यादा मर्तबा है वो मदीने वाले रसूल है। और इस शेर की तशरीह करते हुए जामिया मस्जिद दिल्ली के मिंबर के ऊपर ये खुतबे दिए गए कि इस शेर में जो मुराद अल्लाह की जात के बाद है वो हुजूर नहीं है, वो गांधी है। और यहां तक भी कहा गया जामिया मस्जिद दिल्ली के मिंबर के ऊपर कि अगर नबूवत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल ना हुई होती तो आज गांधी नबी होता। ये वो दो कौमी नजरिया था जिसकी बुनियाद पर लामा इकबाल ने, आला हजरत ने, कायदे आजम ने मिलकर जिद्दोजहद की कि हम ऐसी रियासत के साथ नहीं रह सकते और ऐसे बशिंदों के साथ नहीं रह सकते। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, एक मीटिंग थी एक कॉलेज के अंदर और उनमें तलबा से खिताब कर रहे थे, तो एक हिंदू लड़का खड़ा हुआ और कहने लगा, मिस्टर मोहम्मद अली, आप इंसानों को तकसीम क्यों करना चाहते हैं?
हम मिलजुल के रहते हैं, भाईचारा भी है, उस मुल्क के अंदर अमन भी है, तो फिर आप इंसानों को तकसीम क्यों करना चाहते हैं? आपको क्या मसला है कि आप हिंदू और मुस्लिम को जुदा करना चाहते हैं? तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पानी का गिलास मंगवाया और आधा गिलास पानी पीने के बाद उस गिलास को टेबल के ऊपर रखा और सवाल करने वाले हिंदू लड़के से कहा कि इस पानी को पी लो। उसने कहा मैं मुसलमान का जूठा क्यों पीऊं? फिर आपने एक मुसलमान नौजवान से कहा कि इस पानी को पी लो। उसने बड़े सुकून के साथ उस जूठे पानी को पी लिया। तो कायदे आज़म फरमाने लगे, देखो जो कौम एक दूसरे का जूठा नहीं पी सकती वो एक साथ रह कैसे सकती है? तुम तो हमारा जूठा पीना पसंद नहीं करते। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तो जितना जुल्म पाकिस्तान बनाने वाले कायद के साथ किया गया है, इतना जुल्म दुनिया की किसी रियासत को बनाने वाले के साथ नहीं किया गया। कायदे आज़म के लिए तो काफिर आज़म का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पाकिस्तान को कैसे निखारा? जब कायदे आज़म की पहली शादी होती है और आप सैर के लिए जाते हैं, तो जिस जगह आप अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करते हैं, रिहाइश बनाते हैं, 50,000 रुपया उस दौर का आप सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्ल खाने पे खर्च करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान बन जाता है और आप उसके हाकिम बनते हैं और आपका टीबी का मर्ज हद से तजावुज कर जाता है, तो डॉक्टर आपको एक खास किस्म का मोजा लिख कर देता है कि आपने जब भी जमीन पे चलना है तो इस मोजे का इस्तेमाल करना है, नंगे पांव आपने जमीन पे कदम नहीं रखना। और उस मोजे की कीमत सिर्फ और सिर्फ 1.5 रुपया थी। तो कायदे आज़म ने उस पर्ची को ये कहकर फाड़ दिया था कि पाकिस्तान का हाकिम उसको ये इजाजत नहीं है कि वो 1.5 रुपए का मोजा इस्तेमाल करे। अपनी जात की बात ही तो हजारों रुपया था। आज इन लोगों ने अजीब फलसफा गढ़ लिया कि खाता है तो लगाता भी तो है ना, खाने का हक दिया किसने है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब गवर्नर हाउस का फर्नीचर मंगवाया तो 37 रुपए बिल बना फर्नीचर का। आपने जब उसकी रसीद पढ़ी तो कहा जो मैंने सामान लिख के दिया था वो 31 रुपए का था, ये 6 रुपए इजाफी किस चीज के हैं? तो आपके वजीर खजाना ने कहा कि 6 रुपए की एक इजाफी कुर्सी आई है। फातिमा जिन्ना जो मादरे मिल्लत हैं, आपकी हमशीरा हैं, वो सरकारी मीटिंग के अंदर शिरकत करती हैं और मुल्क के लिए खालिसतन बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देती हैं। तो एक कुर्सी उनके लिए रखी गई है। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना पेन खोला और उस बिल के ऊपर लाइन मार के कहा कि अगर फातिमा जिन्ना ने इस मीटिंग में आकर बैठना है या तो 6 रुपए पल्ले से दे या कुर्सी अपनी घर से लेके आया करे। कि मोहम्मद अली की बहन हो और वो पाकिस्तान का पैसा इतनी बेदर्दी के साथ अपनी जात पर खर्च करे, मोहम्मद अली के होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने बच्चों को बतलाएं कि हमारे कायद कैसे थे। पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कायदे आज़म को 3 तोहफे भेजे, कुरान मजीद, मुसल्ला और तस्बीह। 3 तोहफे भेजे, साथ लिखकर कुछ नहीं भेजा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जब तोहफे वसूल हो गए तो कायदे आज़म ने जवाबी खत पीर सैयद जमात अली शाह साहब को लिखा और फरमाने लगे, पहले सलाम अर्ज किया, उसके बाद कायदे आज़म ने लिखा कि मैं जानता हूं कि आपने मुझे कुरान मजीद, मुसल्ला रसूल और तस्बीह क्यों भेजी है। आपने कुरान मजीद इसलिए भेजा कि मोहम्मद अली तुमने मुल्क बनाना है तो कानून कुरान के मुताबिक होना चाहिए, और मुसल्ला आपने इसलिए भेजा है कि जो अल्लाह की इताअत करेगा मखलूक उसी की इताअत करेगी, और तस्बीह आपने इसलिए भेजी है मैं जितना अपने नबी पे दरूद पढ़ूंगा उतना मेरे मुल्क के ऊपर नबी पाक का करम होगा। पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने जब खत पढ़ा तो आंखों से आंसू आ गए। तो आप फरमाने लगे, खुदा की कसम मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह का वली है। मुरीदों ने कहा वो तो दाढ़ी मुंडा है, आपने कैसे कहा? तो आपने फरमाया सुनो, खुदा की कसम मेरे दिल में यही 3 बातें थी कि जिन्ना जब कुरान पढ़ना तो इस इरादे से पढ़ना कि मैंने इस इस्लामी रियासत में जो कानून नाफिज करना है वो कुरान के मुताबिक होगा। मुसल्ला मैंने इसीलिए भेजे था कि जब मैं रब की इताअत करूंगा तो मखलूक मेरी इताअत करेगी, और तस्बीह इसलिए भेजी थी कि जितना मैं नबी पाक की जात पर दरूद पढ़ूंगा उतना ही मेरे मुल्क के ऊपर नबी पाक का करम नाजिल होगा। तो आज हमें तीसरी बात और आखिरी बात जो अपनी नस्लों को समझानी है वो ये है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए अपना खून दिया था, पाकिस्तान बनाने के लिए 10 लाख मुसलमानों ने कुर्बानी पेश की है। जिस वक्त पाकिस्तान रेलवे स्टेशन के ऊपर
ये लाहौर के रेलवे स्टेशन के ऊपर मुसलमानों की ट्रेन लाशों की भरी हुई पहुंची थी, तो कायदे आजम घुटनों के बल जमीन पे गिर गए और उनके ये अल्फाज थे कि मैं नहीं जानता था कि इस मुल्क को बनाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिन 10 लाख शुहदा ने इस सब्ज हलाली परचम को लहराने के लिए अपना खून इसकी बुनियाद में दिया था, आज उनकी रूहें हमसे सवाल करती हैं कि हमने तो अपना आप इस परचम के लिए कुर्बान किया था, तुमने इस मुल्क के साथ क्या वफा की। आप चंद लम्हों के लिए तसव्वुर करें, पाकिस्तान बनते वक्त का नक्शा अपने जहन में रखें। पाकिस्तान बनते वक्त जो माएं उम्मीद से थी, हामिला थी, सिखों ने उनके पेटों के अंदर नेज़े मार के उनके बच्चे उनके पेट में 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए थे। पाकिस्तान बनाने के लिए 2-2 माह के दूध पीते बच्चे सिख अपने नेज़ों पे गाड़ते थे और नेज़े हवा में लहरा के पूछते थे, बताओ तुमने पाकिस्तान बनाना है। कुर्बान जाऊं उन माओं के ऊपर जो अपने बच्चों को नेज़े पे लटकता हुआ देख के फिर भी कहती थी कि बच्चे तो आज दे देंगी लेकिन आज पाकिस्तान बन के रहेगा। आज सिर्फ बाजा बजा के या सलंसर निकाल के या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नाच नाच के जश्न आजादी मनाने वाले क़यामत के दिन वो माएं इनका गिरेबान पकड़ के जरूर पूछेंगी कि जिस सब्ज हलाली परचम के लिए हमने अपने शिकम के अंदर अपने बच्चे जो पैदा होने से पहले 2 टुकड़े करवा लिए थे, बताओ हमने पाकिस्तान इस मकसद के लिए बनाया था। वो माएं भी इन जवानों का गिरेबान पकड़ेंगी जिनके 2-2 माह के बच्चे सिख नेज़ों के ऊपर गाड़ के नेज़े हवा में लहराते थे और पूछते थे, बता पाकिस्तान बनाना है। क्या वो माँ हमसे सवाल नहीं करेगी कि जिस सब्ज हलाली परचम के लिए, जिस खित्ते पाकिस्तान के लिए हमने अपनी नस्लों को कुर्बान किया, तुमने उस मुल्क के साथ क्या वफा की। आज जो जवान मुल्क पाकिस्तान से बाहर रोजी कमाने के लिए जाता है तो वो जाते वक्त कहता है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, तू खुदा का खौफ क्यों नहीं करता। जिस मट्टी ने तुझे जन्म दिया, जिस मट्टी ने तुझे नशो नुमा दी, हालांकि मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अपने वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। अपने वतन से प्यार करो। सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बाहर के शहर से मदीने की तरफ लौटते थे और जब दूर से मदीने के मकानात नजर आते थे, मदीने की हुदूद नजर आती थी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे से अपना इमामा हटा देते थे और घोड़े को तेज करते थे, सवारी को तेज करते थे और हुजूर मुड़ के सहाबा से कहते थे कि अपने चेहरों से निकाब उठा दो। तो सहाबा ने अर्ज की, आका ये तो गर्दो गुबार है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा मदीने की मिट्टी के अंदर भी शिफा है, ये मदीना मेरा शहर है। और एक मौके के अंदर तो हुजूर ने कितना वाज़ेह तौर पे बताया कि अपने वतन से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। अब नबी पाक मुहाजिर हैं जिन्होंने मक्का छोड़ा और मदीने में हिजरत की। हिजरत करने वालों में अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, मुसअब बिन उमैर भी हैं। इतने जलीलुल कदर सहाबी सब मुहाजिरीन कहलाते हैं। लेकिन मेरे नबी पाक ने बताया वतन की मोहब्बत क्या होती है। नबी पाक ने सब सहाबा को जमा किया और 2 जुमलों के अंदर बताया कि वतन की मोहब्बत क्या होती है। फरमाया, सहाबा सुनो, अगर कभी तुम्हारे अंदर इख्तलाफ हो गया और 2 कतारें बन गई, एक मक्के की तरफ हुई, एक मदीने की तरफ हुई, तो याद रखना मैं मोहम्मद मदीने वालों के साथ खड़ा हूंगा। ये मदीना मेरा वतन है और मैं इसी से प्यार करता हूं। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अपने वतन से प्यार करना ये ईमान का हिस्सा है। आज अपने वतन को गाली देके हम कौन सी तरक्की चाहते हैं। पूछो उन लोगों से जिनके पास सब्ज रंग का पासपोर्ट नहीं है और वो तरसते हैं काश हम अपनी मट्टी पे जाके मर जाएं। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क को हासिल कर लिया, उस दिन वाघा बॉर्डर के ऊपर मिस्त्री मोहम्मद इकबाल की ड्यूटी थी, जो वाघा बॉर्डर का गेट खोलता था और बंद करता था। मिस्त्री मोहम्मद इकबाल कहता है, जब हिजरत हो गई, लोग भारत से जोक दर जोक पाकिस्तान आने लगे, तो सबसे पहले जो शख्स पाकिस्तान में जिसने कदम रखा था, सफेद रंग की उसकी दाढ़ी थी, कपड़े उसके फटे हुए थे और दाढ़ी उसकी मिट्टी से भरी हुई थी और उसके जूतों में खून रिसता था।
उसके पांव से खून निकल रहा था, जूते खून के भरे हुए थे और मट्टी उसके चेहरे पे इस कदर पड़ी हुई थी कि उसकी आंखों की पलकें भी नहीं खुल रही थी। मिस्त्री मोहम्मद इकबाल कहता, जब उस बाबे ने वाघा बॉर्डर पे कदम रखा तो उसने मुझसे पूछा, ओ बेलिया, पाकिस्तान कितना के रह गया, 10 पाकिस्तान कितना रह गया? तो मिस्त्री मोहम्मद इकबाल कहता, मैंने पहले पानी लिया, उसके चेहरे को साफ किया, उसकी पलकों को साफ किया और मैंने कहा, बाबा तुझे मुबारक हो, इस वक्त तो पाकिस्तान में खड़ा है। आगे मिस्त्री मोहम्मद इकबाल कहता है, उस बाबे ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहने लगा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मौत पाकिस्तान की सरजमीन पे अता फरमाई है। अल्लाह तेरा शुक्र है मैं काफिरों के मुल्क में नहीं मरा। यार उनसे पूछ के देखो जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। 12 अफराद का काफिला बहारत से चलता है पाकिस्तान के लिए, रास्ते में खेत आते हैं और उस 12 अफराद के काफिले के पास एक 3 माह का बच्चा भी होता है जो दूध पीता बच्चा है। अब वो काफिला खेतों के दरमियान से गुजर रहा होता है कि खेतों के इर्द गिर्द सिख नंगी तलवारें लेके खड़े होते हैं। अब वो काफिला अपनी जान बचाने के लिए खेतों के अंदर बैठ जाता है और जब गर्मी से बच्चा बिलबिलाता है, भूख लगती है, शोर करता है, तो मां ने अपने 3 माह के बच्चे का गला दबा के उसको मार दिया। और जब उसके साथ वाले ने पूछा तूने अपना बच्चा क्यों मारा, तो मां कहने लगी, अगर ये रोता तो हम सब मारे जाते और अगर हम मर जाते तो पाकिस्तान किसने बनाना था। मैंने अपना बेटा इसलिए कुर्बान किया है कि हमने आज पाकिस्तान बनाना है। आज पाकिस्तान से गद्दारी करने वाले, पाकिस्तान से बेवफाई करने वाले, आज जितने ओहदेदार हैं, इस बात को याद रखें, सब कुछ है पाकिस्तान की वजह से। अगर पाकिस्तान ना रहा तो ना कोई वजीर आजम होगा, ना कोई सदर होगा, ना कोई जनरल होगा, ना कोई कर्नल होगा, ना कोई जज होगा। जिसको जो ओहदा मिला है वो सब्ज हलाली परचम की वजह से मिला है। आज ये जनरल, कर्नल, जज, सियासतदान, वजीर आजम, सदर, ये सेनेटर अपने ओहदों पे बैठ के ये समझते हैं और इक्तदार के नशे में गुम होकर ये समझते हैं हमारा जो जी चाहेगा हम कर लेंगे। एक बात तो याद रखें, जब इक्तदार का नशा हो तो सामने खड़े हुसैन भी नजर नहीं आते। इमाम हुसैन ने यजीदी फौज से कहा था, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं उसी नबी का नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। तो यजीदी फौज ने कहा था कि हम जानते हैं कि आप वही हैं जो उस नाने के कंधों पे खेलते रहे, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम तनख्वाह यजीद से लेते हैं। तो जब इक्तदार का नशा हो तो सामने खड़े हुसैन भी नजर नहीं आते। आज मस्जिदों की इज्जत पमाल होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस वास्ते 3 बातें मैंने आपकी गोश गुजार की हैं। सबसे पहला बताया कि पाकिस्तान बनाने का मकसद इबादत नहीं है। इबादत आज भी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में मौजूद हैं और वहां पर नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है। पाकिस्तान बनाने का मकसद सजदा करना नहीं था। पाकिस्तान बनाने का मकसद यह था कि यहाँ जो भी कानून बनेगा वो दीन मुस्तफा के मुताबिक बनेगा। दूसरी बात, 2 कौमी नजरिया अपने बच्चों को बतलाएं कि हमने सिर्फ इसलिए मुल्क नहीं बनाया कि वहां हिंदू थे और हम मुसलमान थे। हिंदू तो पाकिस्तान में आज भी रहते हैं और पाकिस्तान भारत में भी, मुसलमान भारत में भी रहते हैं। तो मकसद ये नहीं था कि 2 कौमों को अलग किया जाए, मकसद ये था कि 2 नजरियात हैं, वो 2 नजरियात वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते। और तीसरी बात, उनको ये बतलाएं कि पाकिस्तान बड़ी मुशक्कतें, बड़ी तकलीफें काटने के बाद हासिल किया गया। गुफ्तगू का बिल्कुल आखिरी हिस्सा और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। एक बात को याद रखें, इस्लाम ने नाफिज होना ही होना है। कोई प्यार से मान ले या जबरदस्ती मान ले, इस्लाम ने आना ही आना है। उसकी दलील मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा पूरी हुए जमीन के ऊपर इस्लाम के सिवा दूसरा मजहब ही नहीं होगा। पूरी जमीन के ऊपर सिर्फ मुसलमान होंगे। और हदीस पाक में यहां तक वजाहत है, अगर कोई यहूदी किसी दरख्त या किसी पत्थर के पीछे बैठा होगा तो वो पत्थर या दरख्त बोलकर मुसलमान से कहेगा, ये आखिरी यहूदी मेरे पीछे बैठा हुआ है, इसको निकाल के कत्ल कर। उस वक्त पूरी हुए जमीन पे इस्लाम के सिवा कोई मजहब नहीं होगा। और ये जितने हम क़यामत के अहवाल पढ़ते हैं कि आसमान के तारे बिखर जाएंगे, समंदर खजाना बाहर फेंक देंगे, कब्रें अपने मुर्दों को उगल देंगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे,
ये क़यामत के जितने अहवाल जिक्र किए जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ काफरों पे आएंगे, मुसलमानों पे नहीं आएंगे। जिस वक्त क़यामत बर्पा होगी पूरी रुए जमीन के ऊपर एक भी मुसलमान नहीं होगा, हर तरफ सिर्फ कुफर ही होगा। अब इस हदीस में थोड़ा रुक कर इसको समझें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ मजहब इस्लाम होगा, इस्लाम के सिवा दूसरा कोई मजहब नहीं होगा। तो इस्लाम ने आना ही आना है, कोई जितना मर्जी दबाए। क्यों? अल्लाह ताला का ऐलान है वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली। अल्लाह ने इस दीन को भेजा ही इसलिए है कि ये सारे अदयान पे गालिब आ जाए। और एक बात को याद रखें, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा दीन मजहब इस्लाम जो है ना, ये दबने के लिए नहीं, दूसरों को दबाने के लिए आया है। इस्लाम ने दूसरों को दबाना ही दबाना। उसकी दुनियावी मिसाल, वो आपने छोटी सी रबड़ की गेंद देखी होगी, इसके अंदर लाइट भी होती है, मछलियां भी होती हैं, रबड़ की छोटी छोटी गेंदें होती हैं। आप उसको जितना जोर से नीचे मारते हैं उतनी वो, मेरे नबी पाक ने फरमाया जो दीन को जितना दबाएगा अल्लाह दीन को उतनी सरबुलंदी अता फरमाएगा। ये दीन ने गालिब होना ही होना है। और दूसरी हदीस मेरे नबी पाक ने फरमाया कुर्बे क़यामत पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम का परचम लहराना है, जो गज़वा हिंद होना है, वो लश्कर हिंद से उठना है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस लश्कर से आकर मिलना है, वो गज़वा हिंद में जो लोग शरीक होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दोबारा नाजिल होना है तो उसी लश्कर की आके क़यादत करनी है। अब आप फैसला करें, हिंदुस्तान में हम बैठे हुए हैं, जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो दो मुल्क बने, एक पाकिस्तान और एक भारत। अब गज़वा हिंद में हिंद से लश्कर उठेगा तो आपका क्या ख्याल है, गाय का पेशाब पीने वाले इस्लाम को नाफिज करेंगे कि गाय का दूध पीने वाले नाफिज करेंगे? क्योंकि मेरे नबी पाक ने फरमाया था मुझे हिंद की तरफ से ठंडी हवा आती है, और मौला अली ने फरमाया था कि सबसे ज्यादा पकीज़ा हवा हिंद की है। और अबू हुरैरा फरमाया करते थे अल्लाह काश मुझे इतनी जिंदगी दे दे कि मैं गज़वा हिंद में शिरकत कर लूं। अब गज़वा हिंद का जो लश्कर है वो हिंद से पाकिस्तान से उठेगा। और अहादीस का अगर जायजा लिया जाए तो दूसरा इलाका जो जिसकी निशानदही होती है वो अफगानिस्तान का इलाका खुरासान है, जिस इलाके के दाता अली अजमेरी हैं। वहां से लश्कर उठेगा, काले परचम होंगे, हिंद से लश्कर उठेगा, काले परचम होंगे। और ये लश्कर चलते चलते मेरे नबी पाक ने फरमाया एक झोंपड़ी भी ऐसी नहीं होगी जहां मेरा दीन दाखिल नहीं होगा। पूरी रुए जमीन के ऊपर सिर्फ मजहब इस्लाम होगा। तो इस्लाम ने आना ही आना है। अपनी नस्लों को बतलाएं कि इस्लाम ने आना ही आना है। और माओ के लिए मेरा ये पैगाम है, जिन माओ ने अपनी इज्जतें, अपनी जानें इस मुल्क के लिए कुर्बान की थी, आज इस मौजूदा दौर की माँ को भी चाहिए कि वो कम अज कम अपनी नस्ल को इतना तो बता सके कि हमारे लिए ये मुल्क जो हमें प्लेट में रख के मिल गया है, इसके लिए कुर्बानियां कितनी दी गई हैं। 10,000 के करीब कवारी लड़कियां हामला हुई थी और कई औरतों की छातियां काट के सिख अपने हाथों में पकड़ के कहते थे बताओ तुमने पाकिस्तान बनाना है। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बना। अपनी नस्लों को बताएं कि हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है। आज जिस सिखों के साथ हम जफियां डालते हैं ना, सिर्फ हमारी नस्ल तारीख पढ़ ले, उतना जुल्म हम पे हिंदुओं ने नहीं किया जितना जुल्म हम पे सिखों ने किया हुआ है। और आज हम उनके लिए हर रास्ता क्लियर करना चाहते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदतुन, सारा कुफर एक जमात है। वो कुफर चाहे इंडिया का हो चाहे व्हाइट हाउस का हो, मेरे नबी का फरमान है सारा कुफर जो है वो एक जमात है। इसलिए अपनी नस्लों को बतलाएं कि दो कौमी नजरिया क्या है, पाकिस्तान का क़याम किस लिए है और हमने उस कुर्बानी का हक कैसे अदा करना है। स्कूलों में नाच नाच के आजादी का दिन मनाया जा रहा है। काश कभी हम बैठ के सिर्फ कुरान का एक रुकू पढ़ के और 2 नफल पढ़ के उन शुहदा के लिए दुआ करें जिन्होंने हमें सब्ज हलाली परचम दिया। एक यौम आजादी कुछ यूं भी मनाना चाहिए। उनका इतना तो हक बनता है ना कि हम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं ना। हमारी नस्लों को नाचना सिखाया जा रहा है। एक बात को याद रखें, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है और जब यही कलमा दोबारा नाफिज होगा तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान से हुआ करेंगे। ना उम्मीद नहीं होना।
पाकिस्तान इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगा। पाकिस्तान मिटेगा नहीं। फैसलाबाद के सिख ये कह कर गए थे कि ये हमारी फसलें ना काटना, हम चंद दिन बाद आ जाएंगे, तुमने पाकिस्तान बनाया तो है, तुमसे चलना कोई नहीं है, तो हम चंद दिन बाद आके अपनी फसलें खुद काटेंगे। आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के और अल्लाह के करम से 75 साल बीत गए हैं, पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक मेरा सब्ज हलाली परचम लहराता रहेगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सभी को दो कौमी नजरिया क़याम पाकिस्तान का मकसद और पैगाम पाकिस्तान को समझकर आने वाली नस्लों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।